अभिषेक की पिटाई और विधायकों की विदाई, ये दो ही चीज़ इस वक्त चल रही हैं बंगाल के अंदर। रोज़ाना जो है खबरें जो हैं वो अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ, कभी कल्याण बनर्जी का है, वो माथा सर पकड़ के जो है ज़मीन पर लेट गए कि मुझे किसी ने मार दिया है। चोर 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 के नारे लगने लगते हैं जहाँ कोई टीएमसी का बड़ा नेता जो है वो दिखाई दे जाता है। छोटे नेताओं को तो धक्के मारे जा रहे हैं सड़कों पर। ये सब कुछ हो रहा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है बंगाल के अंदर। और दूसरा, एक के बाद एक लोग पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। आज 2 विधायकों को पार्टी ने निकाल दिया है। कई विधायक 80 में से 60 विधायक ममता बनर्जी के घर मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि 20 सांसद हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग, कुछ सांसद खुलकर बोल भी चुके हैं। लेकिन ममता बनर्जी क्या कह रही हैं कि ये सब दबाव डाल के कराया जा रहा है। पुलिस इनको दबाव डाल रही है और कह रही है कि तुम टीएमसी छोड़ दो। जैसे ममता बनर्जी के हिसाब से सौरभ आप देखें तो नंदीग्राम पहले हारी थी, भवानीपुर हारी इस बार। अभिषेक बनर्जी अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर उनके अपने कंस्टिट्यूंसी के लिहाज से उन सारे क्षेत्रों में उनके ऊपर अगर अंडे फेंके जा रहे हैं, कंस्टिट्यूंसी में हुआ है वही तो ये सारी चीज़ें तो दिख रही है ना कि क्रेडिबिलिटी जनता के भीतर आपकी नहीं रह गई है, जनता के बीच आप नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि लोकतंत्र अगर भीड़तंत्र का हिस्सा दिखने लगे और भीड़तंत्र के तौर पे दिखने लगे तो ये बहुत शर्मनाक हो जाता है। सबने कंडेम किया इसको, और क्लियर होना हाँ, चाहिए। और शुभेंदु सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि ऐसी चीज़ें ना हो। बंगाल के अलावा सौरभ ये कहीं और नहीं होता। बाकी राज्यों में भी तो चुनाव में हार जीत होते हैं ना, कहीं नहीं होता। वहाँ क्यों हो रहा है? वहाँ इस लिहाज से हो रहा है कि ढांचा ही पहले कांग्रेस पार्टी, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, इसी तरह के ढांचे को आपने खड़ा किया। अब ये गांधीवादी दर्शन की उम्मीद करना कि आपके साथ चाहे जितना भी अत्याचार हो आप उस पर कुछ भी ना करें, ये व्यवहारिक तौर पे क्या धरातल पर उतरना संभव है? आदर्शवादी चाहे जितनी भी हो जाए, तो जिन लोगों पर आपने इतना अत्याचार किया, धमकी दे रहे हो, जैसे अभिषेक बनर्जी का वो बयान कि हरी बोल निकाला जाएगा बीजेपी कार्यकर्ताओं का। हरी बोल मतलब बंगाल में शमशान घाट की यात्रा के लिए हरी बोल कहा जाता है। उस तरह की आप धमकी दे रहे हैं। बीच चुनाव के दरमियान ये खबर आ रही है कि ममता बनर्जी, टीएमसी के सोर्सेज नहीं है बताया, और बड़े सोर्सेज ने बीजेपी के बड़े नेताओं को इन्फॉर्म किया कि वैसे भी टीएमसी के बहुत सारे नेता थे जो इलेक्शन के दरमियान वो बीजेपी नेताओं के साथ सेम पेज पर काम कर रहे थे। वो अभिषेक बनर्जी से खासतौर पर उनके वर्किंग से नाराज़ थे। जो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे वो पार्टी छोड़कर निकल गए, जो नहीं निकले वो अंदर खाने बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे, इन्फॉर्म कर रहे थे। उसमें उन लोगों ने इन्फॉर्म किया कि बीच चुनाव के दरमियान, ये फिर से टीएमसी नेताओं का हवाला देते हुए बता रहा हूँ कि ममता बनर्जी ने बैठक में कहा कि अगर 4 मई को हम लोगों की जीत होगी तो बंगाल में खून की नदियाँ बहेंगी। अच्छा। और इस बात से वो लोग भयभीत होकर बीजेपी नेताओं को इन्फॉर्म कर रहे थे। ममता बनर्जी हरसेल्फ उनका स्टेटमेंट, ये टीएमसी नेताओं का दावा है कि ममता बनर्जी ने भीतर ये कहा था, टीएमसी का असंतुष्ट नेताओं का दावा। अब क्या ये ऐसा कहना सही हो सकता है या नहीं हो सकता है? इस बात को अगर आप देखें कि ममता बनर्जी सार्वजनिक मंच से जैसे बोल रही थी, अभिषेक बनर्जी देश के गृह मंत्री अमित शाह को अगर धमकी दे रहे थे 4 बजे बाद दिख जाना, 4 मई के बाद दिख जाना और बाप तक पहुंच जा रहा है, तो इसके बाद तो ये संभव समझ में आता है ना कि जब पब्लिकली इतना कुछ हो रहा हो, गृह मंत्री अमित शाह के साथ इतना कुछ हो रहा, तो बीजेपी के अदना कार्यकर्ताओं के लिए अंदर बैठकों में क्या कहा जाता होगा? उनका अभिषेक बनर्जी का बयान है वही फालता की सीट पर कि ये जहांगीर मुझसे कह रहा है कि आपने बहुत कुछ दिया है, एक यहाँ पर शवदाग्रह भी, इलेक्ट्रिक शवदाग्रह बना दीजिए क्योंकि 4 मई को बहुत लोगों को दिल का दौरा पड़ेगा। और सोचिए सौरभ, और अगर मंच से इस बात को कहा जा रहा हो तो मंच से अलग किस रूप में धमकाया जाता होगा। तो अगर आपने इतना सप्रेस करके लोगों को रखा है, तो वो सप्रेशन जब खत्म हुआ, दूसरी सरकार आई, तो कुछ इस तरह की उदंडता सामने आएगी वहाँ पर। लेकिन टीएमसी के लिहाज से अगर आप देखें तो वो उदंडता से ज़्यादा बड़ी समस्या इनकी अपनी है कि अगर वो चीज़ें हो भी रही है तो आपके लोग आपको सपोर्ट करने क्यों नहीं आ रहे हैं, आपके साथ खड़े क्यों नहीं हैं? वो दिखना चाहिए ना कि अभिषेक बनर्जी एक तो जब वहाँ जा रहे थे तो उनके अपने लोगों ने मना किया कि आप यहाँ मत आइए। अच्छा। फिर भी इनको पॉलिटिकल थिएट्रिक्स के हिसाब से समझ में आया होगा कि जाना चाहिए। जब आप गए तो आमतौर पर पार्टियां इस काम को करती हैं कि बहुत सारा अपने समर्थकों के साथ लेके जाएं, फिर वैसी स्थिति ना आने पाए। लेकिन आपके पास लोग ही नहीं थे, वहाँ पे अंडाबाजी और धक्का मुक्की सारी चीज़ें हुई। और उस अभिषेक बनर्जी के साथ जो जेपी नड्डा की गाड़ियों के काफिले पर अटैक हुआ था, तो वो लोगों का गुस्सा बता रहे थे। ये भूल जाते हैं ना, मतलब पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट। जब जेपी नड्डा की गाड़ी पे हमला, और वो बाकी जानलेवा हमला था, गाड़ी के सारे शीशे टूट गए थे, उसमें अंदर वो बैठे हुए थे उस वक्त जो इंचार्ज थे, कैलाश विजयवर्गीय, वो बैठे हुए थे। अभी इस चुनाव में इनके सांसद हैं खगेन मुर्मू, पूरा चेहरा खून खून हो गया कैंपेन के दौरान। उनकी गाड़ी पे ईंट पत्थर मारे गए थे। ये 2021 के बाद जो वायलेंस हुई, केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि बीजेपी के लोगों को अपने गांव घर महीनों महीनों साल साल के लिए छोड़ देने पड़े, बलात्कार हुए, हत्याएं हुई।
इलेक्शन जीतने के बाद टीएमसी के वर्कर्स के ऊपर ये आरोप लगे। और वही बात होगी ना सौरभ की, अगर देश के गृह मंत्री को अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो ग्राउंड पर क्या क्या करते होंगे, कराते होंगे, और क्या क्या कराया आपने, उसके तो बहुत सारे टेस्टिमोनी हैं उस रूप में। कल्याण बनर्जी जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे बीच चुनाव के दरमियान, वो याद कीजिए। गुंडा 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 बोल रहे तो थे। वो सारी चीज़ें तो लोगों के बीच में जा रही होंगी ना, कि ये कैसे कर रहे हैं और किस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं।